तो केवट जिद पे अड़ गया और प्रभु से कहने लगा, प्रभु जब तक आपके चरणों को नहीं पखारूंगा तब तक गंगा जी के पार नहीं उतारूंगा। तो उसकी बातों को सुनकर क्या हुआ, सोने के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, और उनको देखकर हंसे हैं तो फिर क्या हुआ, कृपा सिंधु गो ले मुस्काई, सोई करू जेहि तब नाव न जाई, बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, क्या कह रहे हैं केवट से कि भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। तू कह रहा है कि अगर हम चरणों को स्पर्श करेंगे अगर तेरी नाव से तो तेरी नाव उड़ जाएगी, तो ऐसा मत कर, तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। तो प्रभु ने जैसे ही कहा तो क्या हुआ, जासो नाम सुमी रत एक बारा, उतरहि नार भव सिंधु अपारा, सोई कृपालो केवट ही निहोरा, जेहि जगो किया तिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रैलोकी को नाप लिया था, वही श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का आज निहोरा कर रहे हैं और कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान। तो सच बात है। और क्या हुआ है, पद नख ने रखी देव सरिहरसी, सुने प्रभु वचन मोहिमति करसी, केवट राम रजाय सुपावा, पाने कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई। अब मोह से कैसे खिंच गई, अब गंगा जी को थोड़ा डाउट सा होने लगा। देखो डाउट कैसा हुआ कि साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं भगवान। तो जैसे ही पता चला, जैसे ही समीप आए प्रभु, और गंगा जी ने अपनी उत्पत्ति का जो स्थान था, यानी प्रभु के जो पैरों के जो नख थे, उन्हें देखकर पहचान लिया, अरे ये तो मेरे प्रभु ही हैं। और देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं, वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो रही हैं, वे प्रसन्न हो रही हैं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौती में भरकर जल ले आया। अब क्या हुआ, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसे सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। और अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है।